चलिए देखिए एक्सरसाइज, देखिए हम लोग 10.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 9.1 और 9.2 आपको बता दिए थे, कंटिन्यूटी चेक करना बता दिए थे। तो इसमें देखिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, समझ गए। और देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको बताए थे कि कैसे हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन रहेगा, उसको हम कैसे डिफरेंशिएबल देखेंगे, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, समझ गए। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम आपको बताए थे कैसे चेक करेंगे। तो एक्सरसाइज आज का है 10.1, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए दिया है कि सो डेट द एफ एक्स इजकल टू मॉड में x माइनस 3 है, इज ए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इजकल टू 3। तो यहाँ देखो कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर आप कंटिन्यूअस का बातें नहीं करना है, समझ गए। क्योंकि इसमें ये बोला है कि जो फंक्शन है, और हम आपको बताए थे कि जो भी कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस, समझ गए। मेरा बात समझ रहे हैं, हम क्या बताए थे कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, समझ गए। लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करना है, कंटिन्यूटी हम लोग पहले एक्सरसाइज में चेक किए थे, ठीक। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है, जैसे देखो क्या फंक्शन है आपके पास। यहाँ पर फंक्शन है मॉड में x माइनस 3 है, ठीक ना। और इसको डिफरेंशिएबल किस पर चेक करना है, मतलब x इजकल टू 3 पर चेक करना है, समझ गए। अब डिफरेंशिएबल ऑलरेडी हम आपको बताए थे डिफरेंशिएबल क्या होता है, समझ गए। मतलब किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्मूथली ग्राफ बनेगा, समझ गए, बात समझ गए। और किसी पॉइंट पर वो मतलब कहीं उस तरीके से वो स्मूथली नहीं होगा, तो उसका मतलब है किसी पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। मतलब स्मूथली ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे, यहाँ हम आपको वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं, समझ गए। यहाँ सिर्फ हमको फोकस है क्वेश्चन करने को कि कैसे हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, ठीक ना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो पहले वाला देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए एफ एक्स इजकल टू मॉड में x माइनस 3, x इजकल टू 3 है, इस पर आपको चेक करना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए, देखिए डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम RHD देखते हैं और LHD देखते हैं। अब RHD में क्या लिखते हैं, आपको याद होगा लिमिट h टेंडिंग 0, डेरिवेटिव तो जानते हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, समझ गया ना भाई। जैसे हम लोग बताए थे ना कि dy/dx होगा तो ये किसके इक्वल होता है, ये लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक, f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, समझ गए। और इसी के इक्वल ये भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक, f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस h, ठीक ना। अगर ये दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा, समझ गए। और इसका भी रिजल्ट dy/dx होता है, इसका भी रिजल्ट dy/dx होता है। ये पढ़े हम लोग क्लास 11 में, समझ गए, जिसको हम लोग इस फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते थे क्लास 11 में, ठीक ना। तो इसी के तरीके से अब ये RHD है, ये आपका RHD हो गया, समझ गए। और ये LHD हो गया। RHD LHD समझ ही रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इफ यू एनी पॉइंट राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल देन दिस पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल, ओके। तो यानी आपको यही देखना है, अगर ये दोनों अगर फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो देखो वही जैसे कंटिन्यूटी के लिए हम देख रहे थे RHL वाला जो फंक्शन देख रहे थे, सॉरी RHL वाला फंक्शन देख रहे थे और LHL वाला फंक्शन देख रहे थे, समझ गए। तो यहाँ पर भी देखो अब मॉड को आपको ब्रेक करने आना चाहिए, ऑलरेडी आप जानते हैं कैसे मॉड को ब्रेक करते हैं, ठीक ना। तो यही आपको काम करना है। देखो RHD और LHD अगर दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब होगा कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक ना। और सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होते हैं, बट सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होते, ठीक ना। यहाँ कंटिन्यूअस का बात कर दिया है कि इसका मतलब आपको नॉलेज दे रहा है कि जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझिए, बात समझिए। यहाँ पर वो आपको ऐसे नॉलेज के लिए रख रहा है, आपको कंटिन्यूअस का बात नहीं है। आप इसको कंटिन्यूअस चेक कर ही सकते हैं, समझिए, 3 पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेक नहीं करना है, इस पर डिफरेंशिएबल का बात है, ठीक। तो यही हमको देखना है, तो इस चीज़ को देखते हैं। चलिए कुछ बात समझ में आ रहा है ना। हाँ जैसे देखिए आप जैसे देखो, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड को ब्रेक करते हैं, मतलब RHD फंक्शन देखते हैं, LHD फंक्शन मतलब राइट के लिए देखते हैं, लेफ्ट के लिए देखते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए एफ एक्स इजकल टू लिख दें ऐसे, क्या लिखेंगे x माइनस 3, यहाँ पर लिख देंगे x इजकल टू 3, समझ गए। अब ये लिखे, समझ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं भाई। आप जानते हैं ना कि x इजकल टू 3 पर और 3 से ग्रेटर देन पर होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू ये ले लेते हैं 3 से लेस देन, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, -x माइनस 3 होगा। ये तो बात समझ गए, मॉड को तो ऐसे ब्रेक करने आता ही है,
क्या दिक्कत है? अरे x का वैल्यू 3 से अगर ले दे रखेंगे तो ये वैल्यू रखना माइनस में, अरे माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू प्लस होगा, तो इसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इन दोनों बात को फुलफिल करें, ये दोनों वैल्यू प्लस में ही होगा भाई। मॉड को जब ब्रेक करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना RHD LHD दो फंक्शन डिफाइन हो गया, समझ गए? तो एक fx है, एक fx है x-3 है, और एक fx है आपके क्या है -x+3 है, समझ गए? अब इसमें से देख लो कौन सा LHL है, कौन सा RHL के लिए, समझ गए? अब देखिए RHL के लिए 3 से ग्रेटर देन है, जैसे 3 से ग्रेटर देन होगा, जैसे यहाँ पर ये 3 होगा तो 3 से ग्रेटर होगा तो RHL होगा, अगर ये 3 से लेस होगा तो ये LHL होगा, समझ गए? तो यहाँ पर देखो 3 से लेस देन है तो LHL हो गया, और यहाँ पर RHL हो गया। तो यहाँ पर फंक्शन देख ही रहे कि RHL के लिए फंक्शन हो गया, ये LHL के लिए हो गया। अब वही फार्मूला लगा कर देख लेना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, समझ गए? बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे जैसे उसमें देख रहे थे, उसमें जैसे देख रहे तो वैसे यहाँ पर भी देखना है, बस तरीका अलग हो गया, चेक करने का तरीका अलग हो गया है, समझ गए? अब यहाँ कुछ अलग थोड़ा हो गया है, बस चेक करने का तरीका अलग है। आपको RHL LHL तो वहाँ जैसे देख रहे थे वैसे यहाँ भी देखना है, बस सिंपल। चलिए अब RHL के लिए क्या लिखेंगे? देखो लिमिट h टेंडिंग 0 लिखेंगे f(x+h -fx) अपन में -h, ठीक? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0 f(a+h -fa) अपन में -h। कोई दिक्कत? x के जहाँ पर पॉइंट है ना वो a एज्यूम कर लिए, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए? तो आप ऐसे अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखो यहाँ पर लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0। अब देखो यहाँ पर fx क्या है, आपके पास fx है x+3 है, x-3 है, x+h कितना होगा बताइए? x+h -3, x के जगह पर हम x+h यूज कर दिए, समझ गए? बाद में हम रख देंगे x के जगह पर 3 रख देंगे, क्योंकि वो 3 पर बोला है ना, बात समझ गए कि नहीं? ये वैल्यू निकालिए ना, अरे fx दिया ही है, x के जगह पर हम x+h यूज कर दिए, x+h जहाँ x है वहाँ x पुट कर दिए, x+h -3 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया? ये वैल्यू आ गया आपका, हैं? अरे सॉरी, ये सॉरी ओके गुड, ये RHL के लिए होगा, ये RHL है, ठीक? अब यहाँ पर ये वैल्यू कितना है? x+h -3, ठीक? और ये fx कितना है? -x+3, ब्रैकेट खोल दिए, समझ गया ना? अपन में h हो गया। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ आपको देखना है, थोड़ा सा समझ गए भाई? डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो देखोगे ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है, समझ गए? चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू अगर रख दोगे जो भी है, ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक? x के जगह पर कितना है? अब रख सकते हो 3+h -3, और ये कितना आ जाएगा? -3+3 लिखे, समझ में आया ना? अपन में कितना आ जाएगा? h, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, h/h हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचा ही नहीं है, h 0 रखें, समझ गए? कैंसिल हो जाएगा ना, लिमिट h टेंडिंग 0 h/h वैल्यू 1 हो जाएगा। तो RHL वैल्यू कितना आ जाएगा? RHL वैल्यू आपको 1 आ जाएगा, समझ गए? अब LHL निकाला, अब उस एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं देखेंगे, 3 पर डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे, समझ गए? क्योंकि RHD LHD ही देखना है। हम कंटिन्यूअस में क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट पर देखते थे एग्जैक्ट, और उस पॉइंट से RHL देखते थे, उस पॉइंट से LHL देखते थे, तीनों कंडीशन देखते थे। यहाँ तो ये कंडीशन देखना है, या तो 3 से ज़्यादा या तो 3 से कम, समझ गए? एग्जैक्ट 3 पर देखेंगे नहीं, क्योंकि RHD LHD होगा, बात समझ गए? तो ये चीज़ है, इस बात को ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर LHL के लिए क्या होगा? LHL के लिए x-h होगा। अब देखो LHL के लिए फंक्शन देख लो क्या है। LHL के लिए फंक्शन है कितना है? LHL के लिए यहाँ पर LHL के लिए माइनस, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, fx क्या है आपके पास? -x+3, यहाँ रख दो x -h -x कितना आ जाएगा? ऐसे लिख लीजिए, चलिए ये ऐसे लिख कर करिए, -x + -3, ठीक? -x -h -3, ओके, -x+h +3। अब ठीक है ना, समझ में आया ना? x -h निकले हैं, अरे fx ये है, समझ गए? x के जगह पर हम क्या रख दिए? x -h कर दिए, क्योंकि LHD के लिए क्या फॉर्मूला होगा? LHD के लिए ये होगा लिमिट h टेंडिंग 0 f(x -h) और -fx अपन में -h, ये होगा LHD के लिए, ठीक? ये अगर इसके इक्वल आएगा, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा, अन्यथा नहीं होगा, समझ गए? चलो इसको देख लो, तो ये चीज़ें हैं। तो लिमिट h टेंडिंग 0, ये कितना हो जाएगा? देखो x -h कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए निकाले हैं, -x + h + 3, और ये
अब एफ एक्स कितना है, देखो एफ एक्स ये है, कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस पहले से है, समझ गए। अब ये x माइनस 3 हो जाएगा अपन में माइनस एच। अब यहाँ पर देख लो एक्स एक्स रख कर भी काट सकते हो या पहले भी काट दो, क्या दिक्कत है, एक्स का वैल्यू दिया ही है, रख कर ही काट देना, ये भी कट जाएगा। अब ये वैल्यू -1 आ जाएगा, समझ गए, देख लो -1 आ गया। ये वैल्यू कितना है, +1, तो इसका मतलब हो गया x = 3 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है। आई होप डेट इज क्लियर, नॉट क्लियर, समझ गए, ये चीज़ है, समझ गए कि नहीं। ऐसे ही आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है। चलिए, तो मतलब इसमें देखिए लेवल 1 का क्वेश्चन में, लेवल 1 में आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, लेवल 2 में भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के हिसाब से डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए, ठीक ना। अब वो कोई भी किसी भी तरीके का फंक्शन दे सकता है। चलिए, तो यही तरीका लगाना है, समझ गए कि अभी भी डाउट है। हेलो, अब आपको कुछ फंक्शन ऐसा रहेगा, हो सकता है कि आपको वही, अब देखो लिमिट का नॉलेज है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, और आप कंटिन्यूटी देख ही लिए हैं, बस कंटिन्यूटी, जैसे कंटिन्यूटी में हम इंडिटरमिनेंट्स वगैरह देख रहे थे, फॉर्म बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है, थोड़ा देखना है, और कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, गुड, समझ गए। हेलो, समझ में आ गया कि नहीं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, देखिए सेकेंड दिया है इसमें, सो डैट एफ एक्स = x पर 1/3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। वह फंक्शन दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, x के पावर 1/3 दिया है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन आपके पास है। अब जी पॉइंट भी दिया है, समझ गए, पॉइंट भी दिया है, x = 0 दिया है। तो अब यहाँ पर RHL के लिए क्या करेंगे, यहाँ RHL के लिए LHL के लिए वही फंक्शन एज्यूम करके चलेंगे भाई। x = 0 का मतलब क्या है, 0 + h और 0 - h, समझ गए। यहाँ पर अब वहाँ जैसे हम मॉड को तोड़ रहे थे ना, RHL LHL मेरे को फंक्शन मिला था, यहाँ वही फंक्शन को लेकर चलेंगे RHL LHL के लिए, समझ गए। दोनों के लिए एक ही अप्रोच रहेगा, बात समझ गए, और दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक। वहाँ पर RHL LHL बना रहे थे, ठीक ना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स आपके पास है, क्या है, x पर 1/3 है, ठीक, x पर 1/3 है चलिए ठीक है, गुड, ठीक ना। अब ठीक है जागृति, गुड चेक करिए, हाँ रहा नहीं जाता है ना। चलिए, लिमिट h → 0 f x + h -f x अपन में h। चलिए, यहाँ देखिए RHL के लिए, ये RHL निकाल रहे हैं, पॉइंट दिया आपको, x = 0 पर बात कर रहा है, समझ गए। तो 0 + h देखिए, 0 - h देखिए, तो क्या लिख दें, यहाँ देखिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके x के पावर 1/3 है, तो हम क्या करते हैं, x + h, जहाँ x + h कर दिए, x + h पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। रख दीजिए यहाँ पर लिमिट h → 0, क्या होगा, ये x + h पावर 1/3 और -x पावर 1/3 अपन में, हाँ बोलिए, नहीं पावर 1/3, ठीक, पावर 1/3 है, -1/3 नहीं है, क्या दिक्कत है, वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुक में यही है। चलिए, h हो गया, बताइए। अब यहाँ पर देखो, आप कुछ देख रहे हो, कुछ याद है आपको, अब h रख दोगे तो देखो 0/0 फॉर्म बन जाएगा ना, आप समझ रहे हो, x = 0 है ना, तो आप लिख लीजिए, देखिए लिमिट h → 0 रख लीजिए, 0 + h और 1/3 माइनस क्या होगा, सॉरी, ये 0 पर 1/3 अपन में h हो गया ना, लिखिए, समझ में आया ना भाई। x के जगह पर 0 पर बात कर रहे हैं ना, अब इस चीज़ को देखो, अब ये 0 रख दो, 0/0 बन जाएगा। बताइए इसको कैसे करोगे, याद करिए, अभी पढ़े हो, अभी कंटिन्यूटी देखे थे, गजब हाल है। चलिए कोई बात नहीं, लिमिट आपको बताया था एक्सटेंडिंग a है और x पर m है और a पर m है,
अपान में x माइनस ए है। देखो ऊपर देखो, ऊपर ही देखो, नीचे देखो, इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे गजब हाल है। ए एक्स प्लस एच को ए मान लो, इसको बी मान लो, समझ गए? ए पावर बन रहा है। अरे इन दोनों को माइनस करोगे नीचे तो वही चीज़ ना आएगा। ये देखो x माइनस ए होगा तो x प्लस एच में से x को माइनस करो तो एच ना आएगा। नहीं फुलफिल कर रहा है, इस फार्मूला को फुलफिल नहीं कर रहा है। देखो लिमिट में पढ़े थे कि नहीं, x पावर ए, यहाँ पर देखो x पावर एम, अरे इसको x मानो, इसको y मान लो, चाहे a मान लो, a पावर m हो गया। और अपान में देखो इन दोनों का माइनस होगा बेस वाले का, तो जब दोनों का बेस वाले को माइनस करेंगे तो ये h आ रहा है, दोनों को माइनस करोगे तो ये दोनों को माइनस लिखा है जो बेस में है, तो इसका वैल्यू कितना लिखते हैं? क्या बोले हैं? लिमिट अगर नहीं पढ़े हो अभी कंटिन्यूटी देखे यूज करना, क्या लिखते हैं इसको? n माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? अब नीचे भी देख सकते हो, नीचे कितना लिखोगे? na, तो n क्या है? 1/3। अरे हम तो बच तो गए ना, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से बच तो गए, उसका वैल्यू 0 हो चाहे जो भी हो, बच तो गए ना, समझ गए? तो क्या होगा? na, तो n 1/3, पावर इंडेक्स क्या है? 1/3 है पावर, और a कितना है? a कितना है? 0, और 0 पावर कितना लगा दें? 1/3 में से 1 घटा दो, -2/3, जो भी कुछ भी करो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ गए? अभी 0 आ गया, ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर अब LHD के लिए देखेंगे तो ये क्या है? सॉरी यहाँ RHD लिखना होगा, RHD है, RHL मत लिखना, ठीक। तो RHD हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू हो गया 0, ये समझ गए? अब इसी तरीके से LHD निकालो, दोनों देखो, चेक करो, बात समझ में आया कि नहीं? हैं? कहाँ आप लोग कर रही हैं? आप लोग कुछ यादें नहीं आ रहा है पढ़ा हुआ चीज़, कैसे होगा बताइए? पढ़ाई लिखाई है नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। RHD की वैल्यू कितना है? नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वो, आप लोग एकदम दिमाग कम होता जा रहा, हमको लग रहा है, पता नहीं। चलिए, अरे अभी फ़िलहाल इतना क्वेश्चन किए, आपको इंडिटर्मिनेंट से बचने नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए RHD वैल्यू कितना है? 0, कोई बात नहीं। चलिए LHD देखिए कितना है? fx क्या है आपके पास? LHD RHD के लिए वही वैल्यू देखेंगे, तो लिखिए x माइनस एच, कितना हो जाएगा? x माइनस एच पावर 1/3, ठीक। रखिए LHD, अब जरूरी नहीं आप उसको निकालोगे ना, एक ही से कैसे डिसाइड कर लोगे? दोनों निकालना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में तो RHL LHL देख रहे थे, इक्वल नहीं है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं था, हो जाता था। दोनों अगर इक्वल दिखा तब तीसरा स्टेप देख रहे थे, 2 स्टेप इक्वल नहीं है तो तीसरा देखने की जरूरत नहीं था, लिख देते थे। यहाँ दोनों नेसेसरी है, आपको ऑब्लिगेटरी है, लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गलती हो जाए या आपका नंबर कट जाएगा। लिमिट अब तुक्का नहीं लगा सकते हो, लिमिट h टेंडिंग 0 f x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपान में माइनस एच, यहाँ लिमिट h टेंडिंग 0 कितना होगा? इसका वैल्यू x माइनस एच पावर 1/3 माइनस x पावर 1/3 अपान में माइनस एच, ठीक। अब x अप्रोच कर सकते हो, लिमिट 0 पर चेक करना है, तो देखो वही चीज़ बनेगा ना? नहीं बनेगा, वही फार्मूला है। देखिए x पावर m, a पावर m, पावर दोनों का सेम है, इन दोनों में से माइनस करोगे तो माइनस से h ना आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? na n माइनस 1, n a पावर n माइनस 1, तो जो भी आएगा 0 आएगा, समझ गए? ये भी आएगा 0 ही आएगा, समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब है कि RHD और LHD दोनों इक्वल है, इसके वजह से डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए ठीक है, चलिए समझ गए? आया समझ में कि नहीं? चल देख लिए, देखो एक क्वेश्चन आएगा, आपको चेक करना है, बढ़िया से कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ले लीजिए, क्या बजा रही हो, ले लो, क्या करना है? अरे नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, भूख लगा है तो खा सकते हैं, ठीक। कल लेकर आना, बट एक से नहीं होगा ना,
चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ देखिए लिखा है fx लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक। क्वेश्चन 3 क्या है, ठीक। और एक यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे अभी तो हम लोग अभी वो डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स है ना, ये तो हम 11th में देखे ही थे, तो इसको हम RHD LHD दोनों वो अभी लिखे थे फर्स्ट प्रिंसिपल, dy बाई डी एक्स ही आएगा उसका रिजल्ट, समझ गए। तो यहाँ पर आप f डैश x भी होता है, समझ गए कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप पढ़े थे 11th में, थोड़ा सा बेसिक तो जानते हैं, dy बाई डी एक्स जो होगा fx का अगर करते हैं, मतलब fx का हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएबल करेंगे तो जो मेरा डेरिवेटिव होगा वो f डैश x होता है, डैश भी लगा सकते हो, समझ गए। यानी डैश लगने का मतलब फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव किए हो, अभी पढ़ोगे इसके बारे में। तो यहाँ पर f डैश 3 भी लिखा है, f डैश 3 का मतलब है कि जैसे आप ये समझाएं हैं इसलिए क्योंकि आगे कुछ लिखा है यहाँ पर। देखिए f डैश x का मतलब समझ गए कि नहीं, f डैश x का मतलब हो गया कि डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, समझ गए। यानी जो भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, जब उस पर डैश लगे तो एक बार डेरिवेटिव किया गया है, समझ गए कि नहीं। हेलो हैं, अब यहाँ पर लिखा है f डैश 3 लिखा है, तो f डैश 3 का मतलब क्या है, मतलब जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव के बाद जो 3 रखोगे वैल्यू, वो वैल्यू है, समझ गए। मतलब डेरिवेटिव करने के बाद ये नहीं, f डैश 3 लिखा है ना, अरे कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास x स्क्वायर है, हम dy बाई डी एक्स कर दिए, आप 11th में तो देखे ही थे, इसका वैल्यू 2x होगा, ठीक। और 2 इंटू 3 कर दो तो ये वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो ये मतलब है f डैश 3 का मतलब ऐसे कुछ है। इस बात को समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हैं। अरे f डैश 3 का मतलब क्या है, हेलो, डेरिवेटिव करने के बाद वैल्यू रखना है। इसकी तो अभी काम आगे होगा, लेकिन दिया है तो ऐसे हम आपको समझा दिए। चल समझ नहीं रहे हैं? अरे अच्छा ही पहले बताइए, जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो भाई। जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो RHD LHD दोनों सेम ही होगा, और RHD LHD का क्या रिजल्ट आएगा, dy बाई डी एक्स, और LHD का रिजल्ट क्या है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, समझ गए कि नहीं हैं। और dy बाई डी एक्स के बाद वो 3 है, तो उसका मतलब है कि जो वैल्यू निकाल रहे हो वही तो आप f डैश x निकाल रहे हो, समझ गए। जैसे हमें यहाँ पर लिख दें dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और ऐसे कुछ लिख दें लिमिट x टेंडिंग 0 जो भी है, h टेंडिंग 0, यहाँ लिख दें f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपन में h, और यहाँ लिख दें लिमिट h टेंडिंग 0, और यहाँ लिख दें f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपन माइनस h, और यहाँ लिख दें f डैश x लिख दें। तो क्या दिक्कत है, समझ गए। और यहाँ पर कुछ ऐसे कर दें। अब मान लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब यही ना है, समझ गए। इसका मतलब यही है, 3 पर डिफरेंशिएबल है, 3 पर चेक किए तो ये वैल्यू सेम होगा, तो इन दोनों जब इक्वल हो गया तो x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल होगा, तो उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन वैसे है कि dy बाई डी एक्स जो है ये dy बाई डी एक्स आएगा, समझ गए। और ये जो dy बाई डी एक्स आएगा, जब वैल्यू रख देंगे 3 ना, तो ये dy बाई डी एक्स पर वैल्यू आया, समझ गए कि नहीं हैं, बात समझ गए। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बस, ठीक, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए दिया है f x दिया है, x इक्वल टू 3 पर चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, समझ गए। और f डैश 3 भी पूछ रहा है, f डैश 3 भी पूछ रहा है, पहले 3 पर चेक कर लो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक। कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो वही देखिए फंक्शन दिया आपके पास, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास है 12x माइनस 13, और यहाँ पर क्या है, ये 3 से लेस देन इक्वल है, और यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5 है। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है RHD LHD के लिए, समझ गए। और अभी जो हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देंगे तो उसमें RHD LHD के लिए दोनों एक ही फंक्शन था, क्योंकि हम उसको और दूसरे तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते, और उससे पहले जो मॉडल था उसको हम ब्रेक करके देखे थे, समझ गए। RHD LHD दोनों डिफाइन था, यहाँ पर दोनों डिफाइन करके दिया हुआ है, समझ गए। जब कहीं एक ही फंक्शन देगा और बोलेगा किसी पॉइंट पर चेक करो, तो हम उसको RHD LHD दोनों के लिए जूम करके लेकर चलेंगे, समझ गए। दोनों पर अगर वैल्यू सेम आएगा तो फंक्शन उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल होगा, समझ गए। यहाँ तो एक से ज़्यादा दिया है तो देख लेंगे RHD LHD के लिए दोनों फंक्शन कौन सा है, समझ गए। पॉइंट आपको दिया ही है, x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 से ग्रेटर है, समझ गए। अब 3 पर चेक करना है, और ये भी पूछा है,
तो अब इसको तो अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो वैल्यू RHD आएगा, जो वैल्यू LHD आएगा, वही तो वैल्यू ये होगा। तो इन्हें पर ना चेक करना है, उसका मतलब यही ना है। अब ये नहीं करना है कि हम उसको वो डायरेक्ट मेथड से करें और फिर 3 पुट करें, वैसे नहीं करना है ना। आपको RHD LHD करना है, जो अभी हम किए थे वो ऐसे आपको नहीं करना है। जैसे हम लिखे थे dy/dx x² है और इसका भाई रिजल्ट आएगा 2x, x के पर n वाले फॉर्मूला से n x n - 1 जो 11th में पढ़े थे। और जो x का वैल्यू आप यहाँ रख दो 3 तो 6 आएगा, 3 रख दोगे तो 6 आएगा। अब इसको आप इस फार्मूले से करिए, राइट हैंड डेरिवेटिव से करिए और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से करिए, और x का वैल्यू 3 पर चेक करके देखिए तो वही वैल्यू आएगा, 6 से आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हो गया। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे आपको नहीं करना है, आप सीधे जो RHD LHD निकालोगे ना वही ये वैल्यू होगा। समझ गए? और वो 3 पर इक्वल होगा तब होगा, मतलब 3 पर डिफरेंशिएबल होगा तब वो वैल्यू दोनों का एक ही एग्जिस्ट करेगा ना। समझ गए? चलिए ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ पर चेक करो, समझ में आया कि नहीं है? हेलो, चलिए ठीक है। x कर लूँ 3 + h है ना। अरे ये fx के लिए कौन सा फंक्शन लो? देखो fx के लिए fx RHD के लिए कर लेते हैं। चलिए RHD के लिए कौन सा ले लें? RHD के लिए हाँ ये हो जाएगा RHD के लिए, गुड। तो 2x² + 5। चलिए अब यहाँ पर x + h 2x + h होल स्क्वायर + 5। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए, लिमिट टेंडिंग 0 fx + h 2x + h होल स्क्वायर + 5 माइनस 2x² + 5। ध्यान देना अपन में h। अब एक x रख सकते हैं, 3 पर बात कर रहे हैं, लिमिट टेंडिंग 0 2 3 + h होल स्क्वायर + 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर + 5 अपन में h। ठीक है, चलिए करूँ लिमिट टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा 2 9 + h² + 6h + 5 माइनस 23। चलिए ये कितना हो जाएगा h हो गया। चलिए देखिए हो गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर लिमिट टेंडिंग 0, लिमिट टेंडिंग 0 कितना ये वैल्यू हो जाएगा, ये 0 रख कर देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये तो ख़त्म, ये ख़त्म, 23 - 23 कितना आ जाएगा? मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म से बचिए, देखिए नहीं बच रहे हैं क्या? तोड़े हैं तो हो जाना चाहिए ना। x + h सही है ना? कहीं गलती नहीं है ना? हैं? क्या चीज़? नहीं तो आप आखिर इसको क्या करोगे? 2h² हैं? हाँ कहाँ से होगा वो, अलग कैसे होगा? क्या कह रहे हो बोलो? लिमिट टेंडिंग 0 हो गया, 18 + 2h² + 12h सब में कहाँ है? सब में कहाँ कॉमन है? निकाल लोगे? क्या देख रहे हो आप लोग? हाँ वो कट जाएगा ना। ओके कितना आ जाएगा? -23 और +5 ना, +5 पर मैच। ठीक है, ये कट जाएगा। लिमिट टेंडिंग 0, गुड। 2h² + 12h / h, गुड। लिमिट टेंडिंग 0, h कॉमन ले लो, 2h + 12
अपन में एच कैंसिल, चलिए आ गया 12, ठीक। तो एफ डैश 3 का वैल्यू यही होगा। जब वो अब LHD निकाल लेंगे, समझ गए, LHD निकालेंगे, अगर ये वैल्यू आएगा तो दोनों ये डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब एफ डैश 3 पर वैल्यू 12 आएगा। समझ गए, आया बात समझ में? क्या अभी भी डाउट है क्या? नहीं, चलिए ठीक है, हो गया। तो ये हो गया, कितना आया है? अब वही वैल्यू आएगा तभी तो, देखो ये डिफरेंशिएबल होगा तभी वो एफ डैश 3 पूछ रहा है, समझ गए भाई। एफ डैश एक्स RHD और LHD दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है ना, तो जब दोनों सेम होगा तभी तो पूछा है, नहीं तो नहीं पूछता है वो वैल्यू, समझ गए। जब वो डिफरेंशिएबल है तभी पूछा है, इस बात को ध्यान देंगे। तो RHD हो गया कितना? 12। अब LHD निकाल कर देख लो 12 है कि नहीं है, तो निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए देख लीजिए। LHD के लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास? अब यहाँ Z3 पर मत देखना, आप देखो ऐसे तो आप देख ही रहे हो 2a, ऐसे आपको देखने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूअस नहीं चेक कर रहे हो, समझ गए, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ LHD 3 से ज़्यादा 3 से लेते हैं, 3 मोर देन 3 लेते हैं बस। यहाँ पर fx क्या है, कितना है देखिए, 12x - 13। चलिए RHD निकाले थे ना, चलो LHD निकालो, x - h 12x - h - 13, ठीक। लगा दीजिए फार्मूला, लिमिट h टेंडिंग 0 f, पहले आप डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, हो गया। लिमिट h टेंडिंग 0, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 12x - h - 13 और माइनस fx कितना है? 12x + 13 अपन में -h, ठीक। अब x रख सकते हो 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 रख कर देख लीजिए। लिमिट h टेंडिंग 0, h तो 0 रख दोगे, लेकिन 0 नहीं है यहाँ पर, पहले कैलकुलेट करके देख लेना, समझ गए। कितना हो जाएगा? 12 3 - h -13 -12 × 3 + 13 अपन में -h, ठीक है ना जी। कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा। लिमिट उतना ही वैल्यू आएगा, 12 के इक्वल ही आना चाहिए, तभी वो एफ डैश 3 होगा 12, ठीक। 36 - 12h -13 -36 + 13 अपन में -h। चलो देखो ये कट गया, ये कट गया। लिमिट h टेंडिंग 0 -12h अपन में -h, माइनस कैंसिल, h कैंसिल, 12 आ गया। मतलब इसका मतलब है कि RHD LHD दोनों इक्वल है, यानी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब एफ डैश 3 जो होगा वो 12 होगा। दिस इज आंसर, क्लियर भाई, 12 ही होगा। समझ गए कि नहीं? हेलो बच्ची, आगे समझ में क्या दिक्कत है? बोलिए जागृति। चलिए 1-2 और दिया इसमें, इसका लेवल 1 लेवल ख़त्म कर देते हैं। अभी देखो फिर जो कंटिन्यूटी हम लोग देखे थे, जिस फंक्शन के कंटिन्यूटी देखे थे वही फंक्शन फिर आपको दिया है, चलिए 1 मोर क्वेश्चन देखिए। सो डेट द फंक्शन एफ डिफाइन एज द फॉलो। यहाँ पर फंक्शन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स क्या है आपके पास? एफ एक्स क्या है? ठीक, 3x - 2। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा आपको फंक्शन डिफाइन किया है, तो आपको देख लेना है। 3x - 2, ठीक, 0 लेस देन इक्वल नहीं, x 0 लेस देन x और लेस देन इक्वल 1। फिर यहाँ पर देखो फंक्शन आपके पास 2x² - x, और यहाँ पर देखिए 1x लेस देन 2 इक्वल किस में है? लेस देन इक्वल 2। यहाँ पर दिया है 5x - 4। अब देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट दिख रहा है, समझ गए? तो क्वेश्चन बोलेगा किस पर डिफरेंशिएबल चेक करना है,
इसमें दिया है x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम 2 ये पर देखेंगे, समझ गए। इसमें क्वेश्चन में है आपके पास फंक्शन दिया है, तब देख लो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन है, मतलब आर एच डी के लिए फंक्शन दिया है कि नहीं दिया है, एल एच डी के लिए दिया है कि नहीं दिया है। कोई भी पॉइंट देगा तो उसको देखेंगे 2 से ज़्यादा के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 से कम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो यहाँ तो 1 से ज़्यादा फंक्शन यहाँ तो देखना ही पड़ेगा आपको, और जहाँ पर एक ही दिया है तो वहाँ तो देखने की जरूरत है, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो अगर एक ही दिया होगा उसको अगर और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को, तो इस बात को ध्यान देंगे कि उसका आर एच डी एल एच डी देखेंगे, जैसे मॉड वाले के लिए, समझ गए। ऐसे कोई पोलोनोमियल का हम ब्रेक करके और कुछ और फंक्शन नहीं बना सकते हैं, यहाँ तो 1 मोर देन फंक्शन आपको दिया है, सब तो पोलोनोमियल ही है। यहाँ पर 5x - 4 है, यहाँ पर x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, ये इस पर ये आपको दिया है कि क्या बोला है क्वेश्चन में, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक। बोला है कि x इक्वल टू 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 2 से ज़्यादा और 2 से लेस देन, समझ गए, मतलब 2 से मोर देन 2 से लेस देन। तो 2 से ज़्यादा के लिए और 2 से, तो 2 से ज़्यादा के लिए एक फंक्शन है और 2 से कम के लिए ये ले लेंगे, समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो कर दीजिए 2 पर, तो देखो fx क्या है आपके पास, fx आपके पास 2 से कम के लिए कर रहे हैं, तो 2x² - x है, तो एल एच डी पहले निकाल लो। तो एल एच डी के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग 0 f x - h माइनस एफ एक्स अपन में माइनस एच, यही होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एच क्या लिखेंगे, अब देख लो यहाँ पर एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है 2x² - x, तो क्या लिखेंगे, x माइनस एच यहाँ पुट कर दो, तो 2x - h होल स्क्वायर माइनस x माइनस एच, कितना हो जाएगा, लिखिए 2x - h होल स्क्वायर माइनस x माइनस एच हो गया, और माइनस एफ एक्स ध्यान देना है क्या होगा, एफ एक्स 2x² माइनस है, तो 2x² + x अपन में माइनस एच, ठीक है ना। ब्रैकेट खोल दिए हैं, ओपन कर दिए। देखिए अब यहाँ पर देखो, तोड़ लो, लिमिट h टेंडिंग 0, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2x² + 2h² माइनस 2xh माइनस x, सॉरी 4xh हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये -x + h अब + 2x² + x माइनस h हो गया, ठीक है। अब देख लो ये कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए h निकाल लीजिए, देखिए h निकालेंगे तो 4x होगा। अब x का वैल्यू दिया है ना 2, तब 2 पुट कर ही देंगे। अरे 2 रखे कहाँ हैं, x का वैल्यू 2 पर बोला है ना, कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ, अरे कितना आ जाएगा, h यहाँ से निकालेंगे दोनों में से, तो h कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ कर देते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 कितना आ जाएगा, 2h² - 4xh अपन में माइनस एच, अब रख दो लिमिट, अच्छा प्लस एच, ठीक। अब रख दीजिए, h कॉमन निकाल लीजिए, 2h - 4x + 1 अपन में माइनस एच, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब रख दीजिए, कितना कितना रख देंगे, अरे x का वैल्यू 2 दिया है ना, 2 पर बोला है ना, कितना आएगा वैल्यू, अरे यहाँ 0 रख दोगे, कितना -7, ठीक। अब ये वैल्यू इसके लिए भी वही होना चाहिए 2 से, तो इस पर चेक कर लेते हैं, समझ गए, कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं है ना, ठीक है। देखो नीचे माइनस नहीं दिया है, पढ़ रहे हैं आप लोग, -4 × 2 होगा, -4 × 2 + 1 अपन -h -1 हद पढ़ रहे हैं आप लोग, और तुम बाद में बोल रही हो ना, प्लस से बनो करें जी, क्या पढ़ेंगे हमको आप लोग। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ पूछ लो तो आप लोग आधा
ध्यान ही नहीं देते हैं, आगे की चीज़ आप समझ नहीं पाते। मैथ्स के स्टूडेंट आगे की चीज़ बिना लिखे समझ जाते हैं, वहाँ सामने लिखा है फिर कैलकुलेशन आप लोग गलती कर रहे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, 2 से ज़्यादा के लिए तुम आधा घंटा बाद बता रही हो, वेरी गुड। यहाँ x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, समझ गए, ठीक। तो 2 से ग्रेटर के लिए यूज करो। देखो fx क्या होगा, यहाँ देखो fx क्या है, fx आपके पास 5x - 4। तो RHD के लिए करो लिमिट h टेंडिंग 0 f x + h, और निधि तुम शांत रहना, ठीक हो गया। अरे सॉरी, लिमिट h टेंडिंग 0 नहीं, पहले ये होता है ना कि RHD लोग करते हैं, तो हम पहले LHD कर दिए हैं, इसलिए ध्यान है, लास्ट में LHD लोग करते हैं। मैक्सिमम आप देखोगे तो RHD कोई करता है, क्योंकि ज़्यादा राइट हैंड चलता है, लेफ्ट हैंड कम चलता है, समझ गए। तो कभी लेफ्ट हैंड चलाओगे ना तो कभी राइट हैंड में थोड़ा सा दिक्कत तो हो गई, ठीक ना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर ज़्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं ना, राइट हैंड का ही यूज करना, लेफ्ट हैंड का बाद में करना, नहीं तो आपसे भी वैसे ही कुल होगा। चलिए देखिए, लिमिट h टेंडिंग 0 fx + h क्या होगा, fx + h यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर fx देखो क्या है, fx आपके पास 5x - 4 x - h 5 - x - h - 4, ठीक, 5x - 5h - 4 प्लस h, सॉरी अरे ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5x + 5h - 4। fx क्या होगा, fx - 5x + 4, ठीक है ना, अपन में h। देखिए क्या होता है ना, आप ध्यान नहीं देंगे तो यही ना होगा, ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही होता है। चलिए कैंसिल हो गया, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा था इसका वैल्यू 5, और उसका वैल्यू कितना आ रहा था 7, दोनों डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वही बोला डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए। यानी यहाँ पर x = 2 पर RHD जो होगा और LHD इक्वल नहीं होगा, यही करना था। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ऐसे 6 क्वेश्चन दिया है तो 6 क्वेश्चन इसी के सिमिलर है, 5 क्वेश्चन कर देते हैं। और 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं, कंटिन्यूटी चेक करना बताए हैं, मॉड का दिया है, ब्रेक करना हम सिखाए थे, वही फंक्शन सीधे दिया है जैसे ब्रेक किए थे कंटिन्यूटी के लिए पिछले एक्सरसाइज में, समझ गए। आप थोड़ा बताना कैसे ब्रेक करेंगे, वही चीज़ को कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, आपको बोला है कि ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन दिया है आपके पास, ये देखिए, याद है बताए थे आपको, नहीं याद नहीं रहेगा, कल ही का परसों का चीज़ है, 1 महीना 2 महीना की चीज़ नहीं है, ये आपके पास फंक्शन है, समझ गए। और इसमें -1 और 2 का बात कर रहा है ओपन इंटरवल में, समझ गए। तब देख ही रहे -1 और 2, तो इसका मतलब -1 भी नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना है, इसके बीच में 0 होगा 1 होगा, समझ गए। उस पर चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, समझ गए। -1 और 0 और 1 2 होगा ना, -1 और 2 ओपन है ना, इसके बीच में 0 होगा और 1 होगा, तो इन दोनों पॉइंट पर चेक करना है। तो इसको पहले ब्रेक करोगे ना, मॉड को बताए थे कैसे तोड़ेंगे इसको, बोलिए। हेलो, कंटिन्यूटी के लिए बताया था, कंटिन्यूटी में यही फंक्शन दिया था, इसमें कंटिन्यूटी चेक करना था, ऐसे इंटरवल भी दिया था, पॉइंट पर वो चेक करना था। बताइए प्रिंस क्या लिखोगे, इसको कैसे तोड़ोगे। हाँ अभी 2 या 4 दिन हुआ होगा, बोलिए 2-3 दिन हुआ होगा। हेलो बच्ची, ठीक ही नहीं, चले बढ़िया है, पढ़िए ऐसे ही आप लोग, ठीक। मॉड x को देखिए ऐसे लिखते हैं, याद है, कुछ नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, आप लोग पढ़ाई लिखे। चलिए देखिए, ये लिखते हैं ना ऐसे, ये भी नहीं पता है, चलिए ठीक है, गुड। और इसको भी अभी x - 3 मॉड को अभी दिखाए हैं, अब यहाँ पर x - 1 है, तो x - 1 x का वैल्यू 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर देन, तो इधर वैल्यू प्लस में होगा, और यहाँ x का वैल्यू 1 से लेस देन होगा, तो यहाँ पर -x + 1 होगा, माइनस खोल दिए,
x माइनस वन माइनस होगा तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया थे कि कैसे आपको लेना है, याद है? अब इन दोनों को मिक्स करके लिखो, कंपोजिशन बना इन दोनों का, ये पॉइंट का। तो यहाँ पर क्या बोला, देखो अब क्या ले रहे हैं, अब ये 0 से ग्रेटर है, ये 0 है और ये 1 है। पहले हम क्या ले रहे हैं, दोनों प्लस वाले को ले रहे हैं, समझ गए? तो दोनों जब प्लस वाले को ले रहे हैं तो देख लो इसमें क्या होगा, 0 से ग्रेटर तो इधर होगा, 1 से ग्रेटर होगा तो इधर होगा, तो इसका इंटरसेक्शन इधर हो जाएगा। तो हम ये लिख दें, अब यहाँ पर लगा दें कि x का वैल्यू 1 के इक्वल 1 से ग्रेटर दें। तो 1 से ग्रेटर पर ये वैल्यू क्या है, x है प्लस में, और ये इस वैल्यू पर भी क्या होगा, देख लो x माइनस 1 है। तो दोनों को मिक्स कर दो, इंटरसेक्शन ले दोनों को जोड़ दीजिए, समझ गए? तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा इस वैल्यू पर। ये बात समझ में आया? अरे ये लिखे समझ में आया? ये 1 से बड़ा लेंगे और एक के इक्वल लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, प्लस x होगा, और 1 के इक्वल 1 से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू प्लस में होगा। तो x और x प्लस 1 को जोड़ो तो देखो 2x माइनस 1 आ गया। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि इनका ले लो, समझ गए? तो इनका लो मतलब दोनों निगेटिव वाला पहले लो, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेना, तो तीन ही कंडीशन होगा। अब देख लो क्या होगा, ठीक? यहाँ देखिए x का वैल्यू 0 से लेस देन है, यहाँ 0 है लेस देन है, तो इधर होगा ना, समझ गए? और ये कौन सा है, ये वाला वैल्यू भी इधर होगा, 1 ये इधर है तो इधर होगा, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये इक्वल इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड इक्वल नहीं है, नहीं इसमें इंक्लूड कहाँ है, एक्सक्लूड है, समझ गए? तो ये वैल्यू माइनस एक्स है, अब ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस 2x प्लस 1। अब वैसे ही तोड़ दिए, देखो अभी जो अभी फंक्शन लिखे थे सेम फंक्शन वैसे ही हो जाएगा। अब आप क्या लेंगे, अब ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे और इसका एक निगेटिव वाला ले लेंगे। तो इस कंडीशन में ये 0 इंक्लूड है, और यहाँ पर क्या है, 1 से लेस देन है, तो 1 से लेस देन यानी इधर है, तो इधर ही रहेगा। तो ये देखो इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, तो आप जानते हैं ना 0 इंक्लूड है, ये इस बात पर बात करेंगे, समझ गए? ये लिखे समझ में आया, 0 इंक्लूड है, x के इक्वल है, 1 से लेस देन है, तो 0 इंक्लूड है तो ये प्लस x है, 1 से लेस देन है तो ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू लिख दें 0 लेस देन इक्वल x और लेस देन 1, इस वैल्यू पर ये 1। अब बात समझ में आया? अब तो आसान हो गया चेक करना, भाई मुश्किल तो यही होता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास ये फंक्शन की अब कोई ज़रूरत नहीं, अब ये मेरे मिल गया न्यू फंक्शन। अब इसमें देखो बोला था -1 और 2 के बिटवीन बोला है, -2 और 2 के बिटवीन, -1 एक्सक्लूड है, 2 भी एक्सक्लूड है, ओपन इंटरवल दिया था ना। तो अब -1 और 2 के बिटवीन आप देख लो, तो हम एक वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, आप अदर वैल्यू पर चेक कर लेना, मतलब हम 0 पर चेक कर लेते हैं या तो 1 ही पर चेक कर लेते हैं। 1 पे, 0 पर नहीं कर पाएंगे, ये 0 पर नहीं कर पाएंगे, चलिए गुड। क्यों 0 पर नहीं कर पाएंगे, 0 से लेस देन है, ये 0 से वो क्या है, यहाँ पर देखो 0 से लेस देन है, हो नहीं जाएगा, समझ गए? दोनों पर हो जाएगा ना। अरे ये 0 से ग्रेटर है और ये 0 से लेस है, ठीक? तो 0 पर चेक कर लो, चलो आर एच डी पहले निकालो। तो अब देखो यहाँ पर 0 से ग्रेटर तो आर एच डी वैल्यू तो दिया ही 1, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अरे भाई 0 पर तो दिए 0 प्लस एच, आर एच डी वैल्यू है ना, ये राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू निकाल लो, तो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपन में माइनस एच, यही ना होता है, ये निकाल लो, देख लो। अब यहाँ एफ एक्स क्या है आपके पास, एल एच डी क्या है, ये 0 से लेस देन है, तो ये हो जाएगा -2 एक्स माइनस एच प्लस 1। लिखे समझ में आया? यहाँ लिख दे एक्स माइनस एच, यहाँ एफ एक्स लिख दें। अच्छा एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स क्या है आपके पास, -2x प्लस 1, यहाँ चलिए x माइनस एच -2 x माइनस एच प्लस 1 हो गया। चलो -2 कैलकुलेटर कर लो, प्लस 2h प्लस 1 हो गया ये। अब रख कर देख लो, आर एच डी निकाले। अब 1 पर तुम चेक कर लेना आप लोग, समझ गए? क्योंकि ये बात कर रहा था ना -1 और 2 के बिटवीन था, तो सिर्फ 0 ही नहीं देखेंगे, इसके बिटवीन और नंबर है ना, इसमें देख लो आर एच डी एल एच डी दोनों एग्जिस्ट के लिए फंक्शन है, तो चेक करेंगे 1 से ग्रेटर 1 से लेस देन, तभी तो चेक करोगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो x माइनस एच ये वैल्यू है -2x, यहाँ लिमिट लगा देना, ठीक, लिमिट एच टेंडिंग 0, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना ना लाए हैं -2x प्लस 2h प्लस 1, -2x प्लस 2h प्लस 1, और एफ एक्स कितना है, अब यहाँ पर एफ एक्स देख लो क्या है -2x प्लस 1, कितना आ जाएगा हैं, प्लस 2x माइनस 1 अपन में -h, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा -2, ठीक, और ये आर एच डी, ये एल एच डी वैल्यू आया, और ये आर एच डी वैल्यू कितना आया है 1, दोनों इक्वल नहीं है आर एच डी एल एच डी, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, समझ गए, अदर चेक कर लेना, समझ गए। चलिए खत्म हो, लेवल 1 खत्म है, 6 एक जैसा है, आप कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत है आप कल हेल्प कर देंगे, खत्म।